नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूँ कि आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि बदलाव कैसे लेकर आएं एंड कहाँ से लेकर आएं। अपनी ज़िंदगी में तो बहुत ज़रूरी है बदलाव लाना, क्योंकि अगर हम सेम चीज़ को करते हैं, एक ही ट्रैक पे चलते रहते हैं, तो हम ना कभी आगे बढ़ सकते हैं ना ही ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। ये बात तो आपको भी पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक छोटी सी स्टोरी के साथ। एक बार एक बूढ़ी औरत अपने बच्चे को कुछ समझा रही थी। उसको मीन्स वो बहुत मीठा खाता था, और इतना मीठा खाता था कि उसको चीनी गुड़ मीन्स कुछ भी मिले वो नहीं छोड़ता था। तो वो सोची कि क्यों ना मैं इसको किसी को दिखाऊं, डॉक्टर वगैरह को। तभी वो जाती है एक साधु के पास में। साधु के पास जाती है और उनको सारी बातें बताती है कि मेरा जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा मीठा खाता है, तो मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हो गई हूँ, कहीं इसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, मीन्स कोई बीमारी ना लग जाए। तो वो साधु महात्मा कहते हैं कि आप प्लीज़ एक काम करिए, आप 1 महीने के बाद आइएगा। वो बूढ़ी औरत कहती है ठीक है। फिर वो 1 महीने के बाद दोबारा आती है और साधु महात्मा से कहती है कि आपने मुझे 1 महीने के बाद बुलाया था, मैं 1 महीने के बाद आई हूँ, आप प्लीज़ मेरे बेटे को कोई दवाई कुछ बताइए या दीजिए जिससे कि वो सुधर जाए। साधु महात्मा उसको बोलते हैं कि बेटा आज के बाद आप मीठा कभी मत खाना, और फिर उसको बोलते हैं कि अब आप जा सकते हो। तो बूढ़ी औरत कहती है अगर यही बात बोलनी थी तो आप 1 महीने पहले बोल सकते थे। 1 महीने के बाद बुलाने का क्या मतलब उठता है? और यही बोलना था तो आप मुझे बता देते, मैं उसको बोल देती। क्या फ़र्क पड़ता है? इतना बोलने के लिए मुझे लगा कि आप कोई दवाई देंगे या कुछ उसको अच्छे से बताएंगे, कोई चीज़ बताएंगे। तो साधु महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, मैं जानता हूँ कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। आप अगर बोलते तो इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जिस समय आप मेरे पास इनको लेकर आए थे, अगर उस समय भी मैं इनको कुछ बताता तो शायद इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ अब ज़रूर फ़र्क पड़ता है। बोली कि क्या बोल रहे हो आप, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ डिटेल में बताइए। तो वो बोलते हैं कि देखिए, जिस समय आप मेरे पास इनको लेकर आई थी उस समय मैं खुद भी मीठा खाता था, और जब मैं खुद उस काम को कर रहा हूँ, अगर उस वक्त मैं किसी भी इंसान को कोई चीज़ समझा रहा हूँ तो वो कभी भी इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती है। और जब मैंने आपको ये कहा कि आप 1 महीने के बाद आइएगा यहाँ पे, तो मैंने पूरे 1 महीने से मीठा खाना छोड़ दिया है। और जब मैंने खुद इस चीज़ को छोड़ दिया है तभी मैं सामने वालों को ये समझा पा रहा हूँ कि हाँ अब आप भी मीठा खाना छोड़ दीजिए। और मैंने इसीलिए आपको 1 महीने के बाद बुलाया, और यही समझाने के लिए कि अब आप मीठा नहीं खाइएगा, इससे इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा। दादी माँ कहती है कि मुझे नहीं लगता इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। उसके बाद वो अपने बेटे को लेके जाती हैं, और ये बात सच हो गई कि उनका बेटा मीठा खाना छोड़ दिया। ये देख करके उस बूढ़ी औरत ने कहा कि वाकई जब हम किसी चीज़ को समझा रहे होते हैं तो उसका कभी भी इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि लोगों के माइंडसेट में तो ये होता ही है ना कि खुद तो उस काम को कर रहे हैं और मुझे बड़े बने समझाने वाले। भाई जब तुम खुद उस काम को कर रहे हो तो मुझे समझाने वाले कौन होते हो? तो इसीलिए बदलाव सबसे पहले जो ज़रूरी है वो अपने अंदर है। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे तब तक दुनिया को कैसे बदल सकते हैं? दुनिया को बदलने के लिए सबसे पहला बदलाव खुद के अंदर से शुरू होना चाहिए। आप अपने अंदर क्या बदलाव लाना चाहते हैं या समाज में क्या बदलाव देखना चाहते हो, सबसे पहले आप खुद में वो चीज़ देखिए। अब जैसे बाई चांस मान लीजिए आप सोच रहे हो कि दुनिया को हम कैसे सुधारें, खुद सुबह सो कर उठ रहे हो और बिस्तर ऐसे ही छोड़ दे रहे हो, तो खुद का बदलाव कहाँ हुआ? तो फर्स्ट खुद को मोटिवेट करने के लिए आपको पूरा दिन एक्टिव रहने के लिए अपने बिस्तर को सबसे पहले सेट कर दीजिए, क्योंकि आपका माइंडसेट वहीं से ही स्टार्ट होता है। जब आप एक चीज़ करेंगे तो दूसरी चीज़ में आप ऑलरेडी इफ़ेक्टेड होंगे।
खुद क्रिएटिव बनेंगे। ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको किसी और की। किसी भी चीज़ को होल्ड करना बंद कीजिए, बोल्ड करिए कि दूर से भी वो चीज़ दिखाई दे। और बोल्ड तभी होगा जब आप अच्छी ट्रैक पे चलेंगे। अपनी गाड़ी को रफ्तार से चलाने के बजाय स्लोली ही बढ़ाओ, पर बढ़ाओ ज़रूर। और अगर आपको अपने पे भरोसा है, पूरा विश्वास है, तो आप ज़रूर बदलेंगे। और खुद को नहीं, पूरी दुनिया बदल जाएगी आपके थ्रू। आप कोशिश तो करके देखिए। जब अगर हम किसी भी चीज़ को किसी को बोलते हैं कि प्लीज़ आप ऐसा करिए, और हम खुद उस काम को नहीं कर रहे होते, तो कोई हम पे क्यों ट्रस्ट करेगा? हम पे ट्रस्ट तभी हो सकता है ना जब हम खुद उस काम को कर रहे हों। और खुद उस काम को कर नहीं रहे हैं और लोगों को सोच रहे हैं कि ये हम पे ट्रस्ट करें। भाई ट्रस्ट कहाँ से बनता है? ट्रस्ट उड़कर तो आता नहीं है। तो दोस्तों, इस बार आप अपने अंदर क्या बदलाव लाना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अभी तक आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए स्टोरी के साथ, नए वीडियो के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। जय हिंद।